आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नहीं माने विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखते हुए टेस्ट से रिटायर। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा के बाद उनके संन्यास की अटकलें थी, लेकिन बीसीसीआई के मानने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने यह फैसला लिया। आतंकी को छिपाने के लिए झूठ बोली पाक सेना, अब्दुल राउफ की आईडी से ही खुल गई सारी पोल। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर जनाजे में फतिया पढ़ते वक्त शख्स को आतंकी बताना फर्जी है। वहीं अब आतंकी अब्दुल राउफ की ऐसी डिटेल सामने आई है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, पाकिस्तानियों से पूछे, लखनऊ में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या होती है, ये पाकिस्तान से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक देखने को मिली थी। सीएम ने कहा है कि अब आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर होने जा रहा है ऐतिहासिक फैसला, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी करने की घोषणा की है, जिससे दवाओं की कीमतों लगभग 80% की कमी आने का दावा किया गया है। दिल्ली एनसीआर में चलेंगी तेज हवाएं, देर रात बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पहलगाम में आतंकियों ने पति के सिर में मारी थी गोली, अब भारत सरकार ने पत्नी को दे दी ऐसी राहत। पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को नरसंहार किया, जिसमें बितान अधिकारी की हत्या हुई। उनकी पत्नी सोहिनी को भारत सरकार ने अब नागरिकता दे दी है। सोहिनी अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई है। अगर भारत के पास 10 अब्दुल कलाम होते तो डिफेंस R&D और कमाल हो जाता। आकाश मिसाइल बनाने वाले इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, कितने पाक एयरक्राफ्ट किए गए ढेर, कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे, आर्मी ने दे दिया हर सवाल का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया है कि संघर्ष में 35-40 पाकिस्तानी सैन्य कर्मी मारे गए और नई दिल्ली ने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं। भारत पाक तनाव में घी डालने वाले तुर्की से रूस कर रहा शांति की उम्मीद, यूक्रेन के सामने रखा ये ऑफर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 2022 की वार्ता को फिर से शुरू करने का सुझाव है। मुनीर बदनाम हुआ डार्लिंग, किसके लिए सूखी नदी में तैरने को मजबूर हुए पाक आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के कितने जवान हुए बलिदान, पीसी में DGMO ने दिया जवाब। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में आतंकियों को भारी नुकसान पहुँचाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी और आतंकियों के रिश्ते अब छिपे नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ये इस वक्त पाकिस्तान के DGISPR है, मतलब सेना की तरफ से मीडिया में बोलने वाला सबसे बड़ा चेहरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने अपील की है कि सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर संसद का विशेष बैठक तुरंत बुलाए। महाराष्ट्र में फिर एक साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार, सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। 19 दिन बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर लौटी शांति, अब भी घर लौटने से डर रहे हैं लोग। पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे गाँव के लोग तनाव को देखते हुए सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। घर वापस लौटने को लेकर अभी और डरे हुए हैं। सैटेलाइट इमेज दे रही भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत देखे पाकिस्तान में मची तबाही का मंजर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और एक दूसरे पर हमले किए गए। अमेरिका से डील में भारत को नुकसान पहुंचने की चाल, एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में चीन। अमेरिका और चीन ने टैरिफ वार सुलझाने के लिए जेनेवा में वार्ता शुरू कर दी है। अमेरिका द्वारा चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद से चीन का यूएस से निर्यात 20% घटा हुआ है। इसे पूरे प्रकरण का फायदा भारत को हो रहा है। पुणे की खदीजा शेख को भारी पड़ा पाक जिंदाबाद का नारा, गिरफ्तारी के बाद कई एजेंसियों ने शुरू किए। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। खदीजा के सोशल मीडिया अकाउंट और उसके संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। पीएम मोदी के होने वाले संबोधन पर संजय बोले, 8 बजे मुफ्त में नाटक देखने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद होने वाले उनके संबोधन पर सबकी नजरें टिकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा खुलासा, कराची के मलिक कैंट पर दागी गई थी मिसाइल। क्या भारत ने पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया या जो चाहा वो पा लिया? पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम हुआ, जिसमें अमेरिकी हस्तक्षेप की भूमिका रही। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना की। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति और मजबूत करनी चाहिए थी। चीन अमेरिका के डील से पहले वर्ल्ड बैंक की भारत को नसीहत, फायदा उठाने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 साल। झुक गए ट्रंप, क्या चीन बन चुका है अमेरिका से बड़ी पावर? भारत को रहना चाहिए तैयार। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शांत हो रहा है। दोनों देश एक अस्थायी समझौते पर सहमत हुए हैं। अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ कम करेगा, चीन भी अमेरिका से आने वाले सामान पर लेवी घटाएगा।